कस्बा चौमुआ में स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही जनसभा में बागपत सांसद सत्यपाल सिंह, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, हेमा मालिनी, विधायक पूरन प्रकाश, विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण, ज्ञानेन्द्र शर्मा, पार्षद सुमित वर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि हेमा जी ने मथुरा में जितना हो सकता था उससे अधिक विकास कराया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज हमारा देश अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है। इससे पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल रूस, चीन और अमेरिका के पास थी। यह मुकाम हमारे वैज्ञानिकों ने 2007 में ही हासिल कर लिया था, लेकिन तब कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें परीक्षण करने की इजाजत नहीं दी। जब यही बात हमारे वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री मोदी जी से कही तो उन्होंने एक बार में ही इजाजत दे दी और आज हमारा देश इन देशों के अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है। आज भारत जवाब दे रहा है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि आज गंदे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कहते हैं चौकीदार चोर है, जबकि दुनिया जानती है कि हमारा चौकीदार प्योर है। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे गंदे शब्द प्रयोग नहीं होने चाहिए। गठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सपा बसपा कभी एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हुआ करते थे। आज मोदी की आंधी को देखते हुए उन्होंने गठबंधन कर लिया। मन में गांठ बनी हुई है, फिर भी गठबंधन की बैलगाड़ी बना ली है। उन्होंने सपा पार्टी को चेताते हुए कहा कि सपा ने बसपा के साथ गठबंधन कर लिया है, लेकिन उन्हें ज्ञात रहे कि जिस तरह 2002 में भाजपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, 15 साल तक वो भाजपा को बाहर ही घसीटते रहे, सत्ता में नहीं आने दिया। अब यही हश्र समाजवादी पार्टी का होने वाला है। इनका केवल एक ही लक्ष्य है, मोदी रोको। आखिर ऐसा क्या अपराध किया है मोदी ने जो उसे रोकने के लिए सभी एकजुट हो गए। आज से 5 वर्ष पूर्व जो भारत एक गरीब देश के रूप में देखा जाता था, आज उसने विश्व में एक अलग जगह बनाई है। जो पहले दुनिया के टॉप 10 देशों में 9वें स्थान पर था, आज वह 5वें स्थान पर है और आगामी 2031 तक यह आज का भारत विश्व शक्ति रूस, चीन, अमेरिका को पीछे छोड़कर टॉप 3 में जगह बना पाएगा। आज भारत के अंदर 120 मोबाइल फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। विपक्ष गरीबी को मुद्दा बनाता है, जबकि गरीबी को दूर करना चाहिए। जिस दिन भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा उस दिन भारत गरीबी मुक्त हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रद्रोह के कानून को और कड़ा बनाने की बात कही। भारत के बारे में पहले यह धारणा थी कि भारत कमजोर है, हर कोई आंख दिखा सकता है, लेकिन आज यह धारणा बदल गई है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने सेना के एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि फिदाइन हमले में हमारे 42 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया गया। हमारे जवानों ने भारत की ही धरती से नहीं, पाकिस्तान की धरती से जाकर आतंकवादियों को ठिकाने लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा राज में अब किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख तक के लोन पर 5 साल तक का बिना ब्याज के ऋण मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने वादे को भूलते हुए छाता शुगर मिल को चालू कराने की बात मुख्यमंत्री पर उड़ेल दी तथा जनता से फिर सत्ता में आने के बाद शुगर मिल चालू कराने का वादा किया। कैमरामैन सौरभ सिसोदिया के साथ दिनेश सिंह तरकर की खास रिपोर्ट। करने का कोई हक नहीं है किसी को भी, कोई भी औरत का। ऐसा नहीं कि मैं बिकॉज राजनीति में है इनके लिए बोल रही हूँ। किसी के खिलाफ ऐसा बात करना बहुत ही घटिया सोच है। इससे मालूम पड़ता है कि उनका किस किस्म के नेता से इस प्रकार की बयानबाजी करना ये अपेक्षित नहीं है। और वो वैसे भी ये मालूम चलता है कि ये लोग महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। हाँ, जिस तरह से कैराना में मायावती के बराबर अजीत सिंह जूते उतार कर बैठे हैं, आप लोगों का आरोप है और कोई फोटो भी आप लोग वायरल कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है उसमें? ये तो मीडिया के लोगों को मालूम है, मैं तो वहाँ उपस्थित नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस नेशन न्यूज। आज सर्वोदय ग्राउंड में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। आइए, आज हमारे साथ हैं महानगर के पदाधिकारी की आज जनसभा को संबोधित किया गृह मंत्री। भारत सरकार के ठाकुर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने हमारी सांसद जो भारतीय जनता पार्टी से अब की बार लोकसभा प्रत्याशी भी है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है, उनके पक्ष में एक विशाल जनसभा का आयोजन चौमा में सर्वोदय इंटर कॉलेज के ग्राउंड में किया, जो कि हमारी सभा बहुत ही सफल, बहुत ही अच्छी और बहुत ही आगे जो 18 तारीख को मतदान होने वाला है उसमें बहुत ही भारी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले के लोग मतदान करेंगे। किसानों के लिए क्या कहेंगे? जवानों शायद मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार 57 वर्ष या 55 वर्ष रही, उन्होंने तो किसान के लिए कुछ किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है जो कि जिसको नाम भी दिया किसान सम्मान राशि, जो कि किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये और उसकी में बहुत से किसानों का में दूसरी किस्त भी आ चुकी है, जिससे किसान बहुत ही किसान को अपने खेती करने में बहुत ही राहत मिलेगी। अब तक की जो जितनी सरकारें रही, किसी ने भी किसान की तरफ कैसा भी नहीं सोचा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसान के लिए एक पहल तो की। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ हैं ज्ञानेन्द्र शर्मा, कैमरामैन सौरभ सिसोदिया के साथ मैं दिनेश सिंह तरकर।